गोरखपुर से 100 किलोमीटर और पहले, और आगे से गोरखपुर से 100 किलोमीटर और पहले से ये बागेश्वर धाम आए हुए हैं और ये पैदल चलकर आए हुए हैं। किसी से बोलने या कहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरी आज तक अभी अर्जी लगी है, ना ही कुछ हुआ है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब जब मैं भगवान के धाम में दर्शन करने आता हूँ यहाँ पे, मेरी एक ना एक समस्या का समाधान हमेशा हो जाता है। अगर आप रुकना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार 50 रुपए से लेकर जितना आप किराए पे कर सकें उतना किराए पे यहाँ पे भाड़े पर रूम भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज और मैं हूँ एसपी सिंह। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पे ले आया हूँ जहाँ ये स्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम सिद्धपीठ मंदिर के पास में मैं मौजूद हूँ इस समय, और हमारे पास काफी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ कुछ लोग हैं, मैं आपको यहाँ जो मंदिर है, मंदिर के पास में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, महाराज जी हैं, उनसे परिचित कराऊंगा और यहाँ के लोकेशन के बारे में मैं दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ की दुकानों के बारे में बताऊंगा और ये जो स्टैंड बनाया गया है गाड़ियों के लिए, वहाँ मैं आपको ले चलूंगा। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं अभी, पहले मैं इनसे बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है, लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेकर क्यों आते हैं, कितने लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, क्या है सच, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम आए हैं कुशीनगर जिला से, गोरखपुर से 100 किलोमीटर आगे है। अच्छा, ये गोरखपुर से आए हुए हैं, तो आप किस साधन से आए हुए हैं? मैं पद यात्रा करके आया हूँ, 6 सितंबर को मैं चला था और यहाँ यानी कि आप गोरखपुर से पैदल चले हैं? पैदल चले हैं जी, पैदल चल के आए हैं? पैदल चल के आए हैं, लेकिन 100 किलोमीटर और आगे से चल के आए हैं। कहाँ से? कुशीनगर जिला, राजा बाजार खड्डा से। अच्छा, ये राजा बाजार खड्डा से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी श्रद्धा देखिए, ये गोरखपुर 100 किलोमीटर और पहले, और आगे से गोरखपुर से 100 किलोमीटर और पहले से ये बागेश्वर धाम आए हुए हैं और ये पैदल चलकर आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं अभी ये नंगे पांव हैं, इनके पैर देख सकते हैं कि ये रखा नहीं जा रहा है। फिलहाल थके होंगे आप, थकाई लगा होगा, क्योंकि अब इतनी दूर से पैदल आए हैं तो थके होंगे जी। तो क्या आप अपनी मन्नतें क्या लेके आए थे यहाँ पर? जी, मेरा मन्नत जो था वो तो है ही है। मैं पहली बार बागेश्वर धाम आया हूँ और बागेश्वर धाम की बहुत चर्चा हमने देखी और सुनी, तो मेरा ये जीव आत्मा माना नहीं है। मैंने कहा कि मैं भी जाऊंगा बागेश्वर धाम, मैं भी अपना दुखड़ा बालाजी के चरणों में रखूंगा और मेरी भी प्रार्थना बालाजी सुन लेंगे। तो क्या आपको महाराज जी के दर्शन हुए? हाँ, महाराज जी के दर्शन हुए, आशीर्वाद आपने प्राप्त किया? आशीर्वाद प्राप्त किया, पट्टा हमने गुरुदेव ने पहनाया, मिठाई भी दिया और आशीर्वाद भी दिया उन्होंने। अब आपको गुरुजी से मिलकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत संतुष्टि मिला, आत्मा एकदम शांत हो गया हमारा उनकी बातें, उनकी वाणी सुनकर। कम ऐसा धाम होगा कि ऐसे गुरु भगवान जो है कि साक्षात पधारे हैं इस बागेश्वर धाम में। तो ये देख सकते हैं कि ये बागेश्वर धाम में गोरखपुर से आए हुए हैं, इनकी जो मन्नत थी वो पूरी हो गई। तो ऐसे ही काफी लोग आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश कर। भैया आप कहाँ से हैं? हम जबलपुर से आए हुए हैं, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दर्शनों की मन्नत से, प्रार्थना से। हम लोग अक्सर आते जाते हैं, यहाँ पे आना जाना रहता है। ये चौथा या पांचवा हमारा राउंड है, तो जब भी हमको समय मिलता है और जब हमको बालाजी का सरकार बुलाते हैं, तब हम लोग सपरिवार दर्शन करने आते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग मन्नत लेके आते हैं क्या वास्तव में पूरी होती? हम यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। आप एक बार दर्शन करके यहाँ जाइए, आपको खुद रियलाइज होगा। आप कुछ मत मांगिए आपको, लेकिन आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही सॉल्व होती हैं। ये आप खुद अनुभव करेंगे। आपको किसी से बोलने या कहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरी आज तक अभी अर्जी लगी है, ना ही कुछ हुआ है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब जब मैं भगवान के धाम में दर्शन करने आता हूँ यहाँ पे, मेरी एक ना एक समस्या का समाधान हमेशा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आपकी, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि ये ढोंग है, फर्जी है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं, लोगों की आस्थाएं बता रही हैं, श्रद्धाएं बता रही हैं कि वास्तव में यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। नहीं, बाबा की चुगली करते हैं, यहाँ तो सच्चा काम है। यहाँ सच्चा बच्चा की ऑपरेशन की नहीं करते ये डॉक्टर ने। अच्छा, आप कहाँ से हैं दादाजी? हम जिला मुरैना की। और वही चक्कर में आए हो, मैंने आशा है काम पूर्ण होगा। यह तो काम पूर्ण है रहे हैं सब 100 विषय थे।
तो सच्चे भगवान। अच्छा, जैसा कि लोग कहते हैं ये गलत कहते हैं। गलत कहते हैं, चुगलियां करते हैं महाराज जी की, हम कैसे माने। 1000 आदमी बुझ ले चुगलियां करते हैं झूठी। तो आपकी क्या मन्नत थी यहाँ पर? हमारे बच्चा की नस टेढ़ी है गई है, तो पेशाब बंद है गई है, अब नली पड़ी है, और मैंने विश्वास है दो एक दिन में नली खुल जाएगी महाराज। तो ये देखिए, ये लोगों की श्रद्धाएं हैं, ये मन्नतें लेके जो आते हैं वास्तव में पूरी हुई हैं तो ही लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को और मंगलवार को, बागेश्वर भगवान तो ये देख सकते हैं, ये लोगों की श्रद्धाएं हैं। ये बागेश्वर धाम की श्रद्धा कह लीजिए, लोगों की श्रद्धा कह लीजिए। अभी मैं आपको और चीजें बताऊंगा। यहाँ दुकानें लगी हुई, लाइन से दुकानें लगी हुई हैं, और आप आते हैं जब यहाँ पर तो आपको रहने और खाने की फ्री व्यवस्था दी जाती है बागेश्वर धाम की तरफ से। अच्छा, खाने का भंडारा भी चलता है, सुने हम। हाँ, अच्छा, खाने का भंडारा डेली चलता है? डेली चलता है, चाहे जितने लोग आए। चाहे जितने लोग आए। अच्छा, यहाँ कितने लोग डेली आते हों? कम से कम 10-20 हजार 10,000 आराम से आती है, 10,000 20,000। डेली जनता कम से 10-15 हजार तो आती है, कम से कम डेली जनता 10-15 हजार तो डेली आती है, और मंगलवार शनिवार को लाखों में भीड़ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि शनिवार और मंगलवार को लाखों में भीड़ होती है। और यहाँ पर किस किस साधन से लोग आते हैं? यहाँ अपना पर्सनल करके भी आते हैं, टैक्सी भी चलती हैं, सभी प्रकार की बस चलती है। यहाँ से 6 किलोमीटर पहले, 6 किलोमीटर पहले पड़ता है हाईवे तक 6 किलोमीटर बस हमें आती है, उसके अंदर आना पड़ता है टैक्सी से। तो लोग अपने साधन से भी आते हैं, टैक्सी से भी आते हैं, और नजदीकी जो रेलवे स्टेशन होता है वहां से भी लोग आते हैं। और मैं आपको अपना अनुभव मैं बता रहा हूं कि कल रात को हम लोग चले थे, सॉरी, कल सुबह में लगभग 12 बजे हम लोग चले थे, और नॉन स्टॉप मैं यहाँ बागेश्वर धाम के पास आया हूँ, अपने बाइक से आया हूँ, कहीं भी नहीं रुका हूँ। यानी कि एक हमारी भी एक श्रद्धा थी कि हम वहां तक पहुंचेंगे। तो हम भी यहाँ पर 7 बजे, 7:30 बजे लगभग हम टच हो गए थे, बागेश्वर धाम जी की शरण में आ चुके थे। तो हमको भी कहीं से एहसास नहीं हुआ कि मैं कहीं से थका हुआ हूँ। मुझे रिलैक्स फील हुआ, और मैं यहाँ आके रुका। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जितनी भी यहाँ दुकानें लगी हैं, दुकानों में बहुत अधिक भाड़ा या किराया आपको ठहरने के लिए नहीं लगता है। अगर आप रुकना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, 50 रुपए से लेकर जितना आप किराए पे कर सकें उतना किराए पे यहाँ पे भाड़े पर रूम भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हम अब आपको ले चलेंगे बागेश्वर धाम मंदिर के पास, ले चलेंगे, दिखाते हैं, आइए जानते हैं और क्या है सर। लाखों उबाय रहे हैं भैं, लाखों उबाय रहे हैं, मूड पटक रहे हैं भैं, तो भगवान की शक्ति है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बागेश्वर धाम जो इतना प्रसिद्ध धाम है, यहाँ पर केवल आस पड़ोस से ही लोग नहीं आते हैं, पूरे विश्व से, पूरे इंडिया से लोगों का आवागमन होता है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि गोरखपुर से आए। अच्छा, इतने लोग और एकजुट हैं। आप कहाँ से हैं दादा? सिंगरौली से। सिंगरौली से। सिंगरौली से। सिंगरौली एमपी में पड़ता है ना? एमपी में ही पड़ता है। और आप कहाँ से हैं? जबलपुर। अच्छा, ये जबलपुर से आए हैं। तो और लोगों से जानने, आप कहाँ से हैं? खजुराहो स्टेशन। अच्छा, ये खजुराहो से आए हुए हैं। तो हम इसी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, चलेंगे मंदिर के गेट के पास में, चलेंगे वहां, जानेंगे कि लोग और क्या मन्नतें लेकर आए हैं, कितने लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं।